हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। आर्मी एग्जाम्स के लिए मैथ्स की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज हमारी क्लास है 14। इससे पहले मैं आपको 13 क्लासेस करवा चुका हूं। जो लोग इन क्लासेस को शुरू से देख रहे होंगे वो लोग अब खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे या उनकी मैथ्स इंप्रूव हो गई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, ये पेज नंबर डला हुआ है, क्वेश्चन नंबर ये 1 है। एक दुकानदार 1200 रुपए में एक पंखा खरीदता है, उसे ले जाने में 16 रुपए और खर्च करता है। यदि वह पंखे को 1300 रुपए में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 1200 रुपए में उसने पंखा खरीदा और जब वो उसको घर लेके आया तो उस पे 16 रुपए उसके किराए पे भी खर्च हो गए। तो जो टोटल खर्चा उसका हुआ वो हुआ 1216 रुपए। तो ये हमारा है कॉस्ट प्राइस, क्योंकि टोटल पैसे उसने इतने व्यय उस पे कर लिए हैं, 16 प्लस 1200। तो सीपी आपका है 1216 और सेलिंग प्राइस आपका है 1300 रुपए। यहां से अगर मैं प्रॉफिट निकालूं तो प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, यानी 1300 ऋण 1216, 1300 ऋण 1216 बराबर आपका होगा 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 1 गया 8, 84 रुपए। तो 84 रुपए का उसको लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट अपॉन सीपी, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट आपका है 84, क्रय मूल्य आपका है 1216 रुपए, गुणा कर देंगे 100 से। 100 से इसको गुणा करोगे तो 1200 सॉरी 8400 ऊपर आपका होगा 8400 और नीचे आपका है 1216। तो 1216 से इसको भाग देंगे, 1216 तो 12 सत्ता 84 होता है। अगर 7 बार देंगे तो थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो 6 बार देते हैं, 6 छका 36, 6 एकम 6 और 3 9, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 और 1 7। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे 3 में से 2 गया 1 और 8 में से 7 गया 1। अब यहाँ पे उतारने के लिए कुछ नहीं है तो यहाँ पे दशमलव आएगा और यहाँ पे 0। अब 12 से अगर 9 बार भाग देते हैं तो 12 नमा 108, 9 बार अगर भाग दें, 9 छक्का 54, 9 एकम 9 और 5 14, 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 9 एकम 9 और 1 10। यहाँ पे आपका बचेगा 6, यहाँ पे आपका बचेगा 9, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0। उतर के आएगा 0 इस दशमलव की वजह से। अगर मैं इसको भाग दूं 1216 से, भाग जाएगा नहीं तो यहाँ पे आएगा 0। तो 6.90% का उसको लगभग लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी संदूक में 3 नीली गोलियां, 2 सफेद और 4 लाल गेंद है। 3 नीली गेंद, 2 सफेद और 4 लाल गेंद है। संदूक में अकस्मात एक गेंद निकालने पर नीले रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। टोटल नीली बॉलें हैं 3, नीली बॉलों की संख्या 3 और जो टोटल परिणाम है 3 और 2 5 और 4 9, अपॉन में आएगा 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एक पिता माता की आयु से 7 साल बड़ा है। जो पिता की आयु है वो मां से 7 साल बड़ी है और माता की आयु बेटी की आयु से 3 गुना अधिक है। यहाँ पे है फादर, यहाँ पे है मदर और यहाँ पे है डॉटर यानी बेटी। मान लीजिए बेटी की आयु x है, ठीक है। इसके बाद जो माता की आयु है बेटी की आयु से 3 गुनी है, तो 3 गुनी यानी 3x होगी मां की आयु, और पिता की आयु मां की आयु से 7 साल ज्यादा है। तो पिता की आयु आपकी होगी 3x, मां से 7 साल ज्यादा यानी 3x प्लस 7 वर्ष। अब इसने आगे दे भी रखा है बेटी इस समय 10 साल की है, तो बेटी के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। बेटी अभी 10 साल की है तो मां की आयु होगी 10 गुना,
30 यानी 10 गुणा 3 यानी 30, और पिता की आयु यहाँ पे होगी 3 गुणा 10 धन 7, 3 दशम की 30 धन 7 यानी 37 वर्ष। तो पिता की आयु 37 वर्ष, माँ की आयु 30 वर्ष और बेटी की आयु 10 वर्ष। ये कौन सी आयु है? वर्तमान। लेकिन क्वेश्चन उसने ऐसे घुमाया है, उसने कहा बेटी के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। जब बेटी का जन्म हुआ होगा तो बेटी की आयु 0 वर्ष यानी 1 दिन या 0 वर्ष रही होगी। अगर हम यहां से इसमें से 10 वर्ष घटा दें, बेटी की आयु घटा दें, 37 माइनस 10 बराबर 27 वर्ष। पिता की आयु बेटी के जन्म के समय 27 वर्ष रही होगी। एक आयताकार हॉल के फर्श की माप 4 मीटर और गुणा 3 मीटर है। फर्श पर 8 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर माप की कुल कितनी टाइल लगानी होगी कि फर्श बिना टाइल को तोड़े पूरी तरीके से टाइल युक्त हो जाए। टाइल को आपको तोड़ना नहीं है। देखो भाई, ये कमरे का क्या है? क्षेत्रफल है, और ये टाइल का क्षेत्रफल है। टाइल का क्षेत्रफल इतना है। अगर हम कमरे के क्षेत्रफल को टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दें तो टाइलों की संख्या यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो पहले इसको 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, तो पहले हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 4 मीटर यानी गुणा 100 गुणा 3 मीटर यानी 100, तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे 8 गुणा 6 से। 8 4 से कटेगा ये एक बार, 4 से ये कटेगा 2 बार, यहाँ पे 3 से ये कटेगा एक बार, 3 से ये कटेगा 2 बार, 2 दुना 4, तो 4 से ये कटेगा 25 बार, और 25 गुणा 100 यानी 2500 टाइल उसमें लगेंगी। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कमरे का जो टोटल क्षेत्रफल है वो कितना है, यहां से अगर हम निकालें तो 4 गुणा 3 यानी 12, 12 और 100 गुणा 100 यानी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल क्षेत्रफल हमारे पास इतना है। एक टाइल का क्षेत्रफल, यहां से एक टाइल का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 8 छक्का 48, या 8 गुणा 6 ही हम इसको लिख लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर हम इसको उल्टा लिख दें तो 8 गुणा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पे लगती है एक टाइल। ठीक है, ये बेसिक है, ये शॉर्टकट तरीका था। यहां से हमारे पास जो टोटल क्षेत्र है वो कितना है, 1,20,000 का 1,20,000 टोटल क्षेत्रफल हमारा इतना है सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से अगर हम 1 सेंटीमीटर का निकालें तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होगा 1/8 गुणा 6 टाइल। 1/8 गुणा 6 और गुणा कर देंगे हम इसको 1,20,000 से। 8 से ये कटेगा 15 बार, और 6 से ये कटेगा 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 यानी 2500। तो इसको इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका बेसिक है। आगे बढ़ते हैं। एक बहुभुज के 44 विकर्ण हैं, तो इसकी कितनी भुजाएं होंगी। ये क्वेश्चन पहले वाला जो प्रैक्टिस सेट था उसमें भी आया था। बहुभुज के विकर्णों की संख्या, किसी भी, इसको आपको याद रखना है, बहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर होती है n-3 अपॉन में 2। विकर्णों की संख्या हमें कितनी दे रखी है, 44, तो यहाँ पे n-3/2 बराबर कितना है, 44 के। यहां से अब हम इसमें ऑप्शन से इसको रखेंगे। ठीक है, पहले हम 12 रखते हैं। n की वैल्यू अगर 12 रखें, 12 n-3 यानी 12-3/2, तो यहाँ पे आपका बचेगा 9, और 2 से कटेगा ये 6 बार, 9 छक्का 54 बराबर 44।
तो यहाँ पे 54 आ रहा है और इधर 44 है, तो पहला वाला ऑप्शन इसका नहीं होगा। इसी तरीके से आप औरों को भी चेक कर सकते हैं। इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। 11 को इसमें रखते हैं, n बराबर 11, 11 माइनस 3 बटे 2 बराबर 44। 11 गुणा 11 में से 3 गया 8 बटे 2 बराबर 44। 2 से 1 कटेगा 4 बार, तो 11 चौको 44 बराबर 44। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बाकी इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से ही सॉल्व करना है। बाकी इसका बेसिक मैंने आपको पहली क्लास में बताया हुआ है, कैसे हम बेसिक से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि एक साइकिल द्वारा एक व्यक्ति 150 मीटर दूरी 25 सेकंड में तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर पर हावर में क्या होगी। देखो यहाँ मीटर पर सेकंड है और यहाँ किलोमीटर पर हावर में पूछा है। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। यहाँ पे एक व्यक्ति, दूरी कितनी है 150, तो यहाँ पे 150, टाइम कितना है 25, 25 छक्का 150, तो ये मीटर पर सेकंड में आंसर आया है और इसने पूछा है किलोमीटर पर हावर में। तो इंटू कर देंगे इसको 18 बटे 5 से, 18 छक्का 108 बटे 5, 5 से इसको डिवाइड करें तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, 3 बचा है तो दशमलव 3 का 30 होगा, 3 5 छक्का 30, 21.6, ऑप्शन नंबर डी। बाकी आप इसको भाग भी कर सकते हैं। 108 में 5 का भाग, 5 दूना 10, 8, 5 एकम 5, यहाँ पे 3.0 और 5 छक्का 30। दो संख्याओं का योग 10 है, उनके व्युत्क्रमों का योग इतना है, तो संख्याएं क्या होंगी। मान लीजिए संख्याएं x और y है, दोनों का योग कितना है 10 है। इनके व्युत्क्रम यानी इसका उल्टा क्या होगा, 1/x प्लस 1/y। इनके व्युत्क्रमों का योग बराबर कितना है 5/12। अगर मैं यहां से इनका एलसीएम निकालूं तो x के गुणनखंड x होंगे और y के गुणनखंड y होंगे, तो एलसीएम बराबर होगा x गुणा y यानी xy। तो यहां पे आ गया xy। एलसीएम को अगर मैं पहले वाले हर से डिवाइड करूं, इसको अगर मैं x से डिवाइड करूंगा तो x से x कटेगा, कितना बचा y बचेगा। तो जो बचेगा उसका हम भाग गुणा कर देंगे ठीक x के ऊपर, तो y एकम y प्लस, अब y से अगर इसको हम डिवाइड करें तो y से इस बार y कटेगा और कितना बचेगा भाई x y को अगर मैं y से डिवाइड करूं तो y से y कटेगा, कितना बचेगा x। जो बचेगा उससे हम ऊपर गुणा करेंगे, x एकम x, बीच में प्लस का साइन है, बराबर 5/12। इसको हम उल्टा लिख सकते हैं, x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई बराबर 5/12। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पे हम रखेंगे 10/xy बराबर 5/12। 5 एकम 5 और 5 दूना 10। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 12 दूना 24 बराबर होगा एक्स वाई के। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई बराबर है 24, एक्स वाई यानी एक्स गुणा वाई की वैल्यू है 24 और एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 10। तो 24 के हमें गुणनखंड करने हैं, 24 के गुणनखंड कीजिए, 2 से 12 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। गुणनखंड को हमें इस तरीके से रखना है, गुणा करने पर तो 24 आए और जोड़ने पर 10 आए। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 गुणा 2 तिया 6, 6 और 4 10 और 6 चौको 24, तो यहाँ पे 6 और ये 4। तो दोनों संख्याएं क्या है 6 और 4। 1 किलो सेब की कीमत 40 रुपए है। 1 केजी सेब की जो कीमत है वो कितने हैं 40 रुपए है। 1 किलो में 4 सेब है, भाई 1 किलो में कितने सेब है 4 सेब, और 4 सेब की कीमत कितनी है 40 रुपए। अगर मैं यहां से एक सेब की कीमत निकाल दूं, एक सेब बराबर 40/4, 4 से कटेगा 10 बार। एक सेब कितने रुपए का है 10 रुपए का। इसने पूछा है 25 सेब की टोकरी कितने रुपए की होगी। तो 25 सेब इसने पूछे हैं, 25 सेब बराबर होंगे 10 गुणा 25 यानी 250 रुपए के, ऑप्शन नंबर डी। विक्रय मूल्य ज्ञात करो
जब क्रय मूल्य 650 रुपए और लाभ 8% हो। पहले भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको ट्रिक से करना है या जल्दी करना है, इसका आप क्या बनाइए, फ्रैक्शन 8/100, का मतलब 100, 4 से कटेगा ये 2 बार और 4 से ये कटेगा 25 बार। मैंने आपको बताया था नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, ऊपर लाभ या हानि। अगर लाभ दिया है तो लाभ, प्रॉफिट कितना है 2, तो एसपी कितना होगा, इन दोनों को अगर जोड़ दें तो एसपी होगा 27। एसपी बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, और सीपी आपका है 25 प्लस प्रॉफिट आपका है 2 बराबर 27। अब क्या पूछा इसने, क्रय मूल्य है 650, यानी सीपी 650 है और सीपी कितना है 25। 25 की वैल्यू है 650, एक की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 650 बटे 25, 25 सॉरी 650 है, मैं 625 लिख रहा हूं, बोल तो सही रहा हूं लेकिन लिख गलत रहा हूं, इसको आप सही कर लीजिए। 650 और यहाँ पे भी 650, 25 से कटेगा, 25 दूना 50, यहाँ पे 1 और 5 यानी 150 बचा, 25 छक्का 150, एक की वैल्यू कितनी है 26। इसने पूछा है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितने हैं 27, तो 27 की वैल्यू क्या होगी, 27 बराबर 26 गुणा 27। अब इसको अगर हम गुणा करें तो 27 गुणा 26, 6 सत्ता 42, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, और 27 गुना 54, 2 उसका 14, 6 दूनी 6 सत्ता 42, 6 दूनी 12 और 4 16 आएगा, 6 सत्ता 42, 6 दूनी 12 और 4 16, यहां पे अगर जोड़ेंगे 0 और 7, 702, ऑप्शन नंबर सी। ये था इसका फ्रैक्शन वाला मेथड। अब मैं आपको इसको बेसिक से एक बार बताता हूं। सीपी जब जब हम एसपी निकालते हैं, एसपी बराबर होता है सीपी, इसको आपको याद करना है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस, अपॉन में 100। तो एसपी बराबर होगा, सीपी आपका कितना है भाई, क्रय मूल्य कितना है 650, 650 गुणा 100 प्लस, यहां पे प्रॉफिट हुआ है तो प्लस आएगा 8 अपॉन में 100 बराबर 650 गुणा 108 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूना 10। इसके बाद 2 से अगर हम इसको काटते हैं तो 2 पंजे 10 और 2 चौको 8, तो 13 चौको 52, 13 पंजे 65, 65 और 5 70, 702, ऑप्शन नंबर सी। ये बेसिक तरीका है, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। इसी फॉर्मूले से हम सीपी भी निकाल सकते हैं। सीपी बराबर होता है, ये उल्टा हो जाएगा वहां जाके 100 अपॉन में क्या होगा एसपी इंटू 100, अपॉन में आपका आएगा ये वाला 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसको आपको याद करना है और यहीं से आप सीपी भी निकाल सकते हैं। यदि एक 50 रुपए की किताब का मूल्य 25 रुपए बढ़ा दिया जाए तो उसके मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो मूल्य था पहले 50 और अब कितना हो गया 25, इसमें ऐड किया और अब कितना हो गया 75, ऐड कितना किया 25, 25 की वृद्धि हुई और वृद्धि किस पे हुई 50 पे, गुणा कर देंगे इसको 100 से, 25 दूना 50 और 2 से कटेगा 50 बार यानी 50%, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितना बड़ा है उसको लिखते हैं ऊपर, वृद्धि ऊपर, जिस पे बड़ा है कितने पे बड़ा 50 पे, और गुणा कर देंगे 100 से, तो 50 दूना 100 और 25 दूना 50, ऑप्शन नंबर बी। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसको 25, 40 और 60 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 7 बचता है। तो जो शेषफल लास्ट में बचेगा उसको हम लास्ट में ऐड कर देते हैं। जब भी बात हो सबसे छोटी या लीस्ट नंबर की तो हम क्या निकालते हैं एलसीएम। तो 25 के गुणनखंड 5 गुणा 5, 40 के गुणनखंड 2 गुणा 2,
2 दूनी 4, दूनी 8, पंजे 40। गुणनखंड या फैक्टर निकालना मैंने आपको पहले सिखाया है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं कैसे हम फैक्टर निकालते हैं। 60 के गुणनखंड होंगे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, सॉरी 2 दूनी 4, 3 12, 2 दूनी 4, 3 12, पंजे 60। ये प्राइम फैक्टर होते हैं। इसके बाद इनके कोई भी गुणनखंड आगे नहीं निकलते हैं, बस जो फैक्टर निकलने हैं वो इतने ही निकलेंगे। यहां से अगर मैं कॉमन देखूं तो 2, ये वाला 2, उसके बाद ये 5 तीनों में है। एलसीएम बराबर होगा ये वाला 2, फिर ये वाला 2, फिर ये 5, फिर ये 3, फिर ये 2, फिर ये 5। तो 2 दूनी 4, पंजे 20, 3 60, दूनी 120, 120 गुणा 5, तो 12 120 अगर गुणा करेंगे 5 से तो 5 जीरो को 0 और 12 पंजे 60, 600। इनका एलसीएम आएगा 600, और अगर शेष 7 हमें बचाना है, इसमें ऐड कर देंगे 7, तो 607 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 25 और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई और परिमाप का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, लंबाई अनुपात परिमाप, लेंथ और परिमाप का हमें यहाँ पे रेशियो निकालना है। एक आयत है, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है। एल बराबर 25, बी बराबर आपका है 15। अगर हम आयत का परिमाप निकालें, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। ये आपको याद करना है। तो 2 गुणा लंबाई आपकी है 25, चौड़ाई आपकी है 15, तो 2 गुणा 25 और 15 40, और 40 गुना 2 गुणा ब्रैकेट हटते ही गुणा बराबर 80 सेंटीमीटर। इसका जो परिमाप है वो 80 सेंटीमीटर है, और लंबाई कितनी है 25, तो लंबाई है 25 और परिमाप है 80। तो 5 से कटे गए 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 3 0 5 छक्का 30, 5:16 ऑप्शन नंबर डी। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी 4 पाई आर स्क्वायर, और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। 30 और 25 का महत्तम समापवर्तक निकालो। देखो, गुणनखंड निकालना वैसे मैंने आपको सिखा दिया है पहले ही। इसके गुणनखंड होंगे 2 3 6 पंजे 30, 25 बराबर होगा 5 गुणा 5। इसने एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होगा 5 बराबर 5, ऑप्शन नंबर बी। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपए कितने समय में 2420 हो जाएंगे? देखो, पहले जो 2000 रुपए पहले प्रिंसिपल 2000 था और अमाउंट कितना हो गया 2420। अगर हम इनका रेशियो निकालें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल। अमाउंट आपका हो गया 2420 और प्रिंसिपल आपका था 2000। यहां से 0 से 0 कट गया, 2 से 1 कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 यानी 100। अब यहाँ पे आपको देखना है ये किसका स्क्वायर है 11 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जितनी पावर होगी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11/10 का स्क्वायर। जितनी यहाँ पे पावर होगी उतना ही टाइम उसको लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। अब इसका हम बेसिक देखते हैं। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की पावर n। अमाउंट आपका है 2420 बराबर प्रिंसिपल आपका है 2000। ये अमाउंट का फॉर्मूला है, ठीक है। मिश्र धन का ये क्या है फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। एक धन रेट आपकी है, रेट हमें निकालनी है, अपॉन में 100 की पावर n। यहां से अगर मैं इसको पक्षांतर करूं तो यहां पे होगा 2420 अपॉन में जाएगा 2000,
यहाँ गुणा में था, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में, बराबर 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। यहाँ पे हमें r भी दे रखा है 10%, यहाँ पे r दे रखा है 10% और n हमें निकालना है। तो यहाँ पे 10 है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ से ये कटेगा, यहाँ आपका बचेगा 121 बटे 100 और इधर आपका होगा 10 से कम 10 और 1 11 बटे 10 की पावर n। अब ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है 11 का स्क्वायर और ये आपका है 10 का स्क्वायर बराबर 11 बटे 10 की होल पावर n। दोनों में पावर सेम है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11 बटे 10 की होल पावर 2 बराबर 11 बटे 10 की होल पावर n। तो यहाँ पे बेस दोनों का सेम है 11 बटे 10, तो इनकी जो पावर है वो क्या होगी, इक्वल होगी। इसका मतलब n बराबर कितना होगा 2, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। जो लोग शुरू से वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं वो लोग अब क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने लग गए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, आपके एक लाइक और शेयर से मुझे मिलेगा मोटिवेशन और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। साइनिंग आउट।